नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे साथ है डॉक्टर सीमा शर्मा मैम। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हर घर में महिलाओं को मिल रही है बीमारी, जैसे कि पीसीओडी, पीसीओएस, जो सुन रहे हैं बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी कि इस बीमारी के बारे में, कि इस बीमारी में क्या क्या है, क्या चेंजेस है, क्या करना चाहिए आपको। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जानिए। मैम, मेरा पहला सवाल है कि पीसीओडी और पीसीओएस में क्या डिफरेंस है? देखो, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, महिलाओं की ओवरीज में, किसी फीमेल की ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और मैच्योर एग्स नहीं बन पाते, उसको हम बोलते हैं पीसीओडी। बट पीसीओडी के साथ में जब फीमेल्स को लक्षण होने लगते हैं, सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि एक्ने हो गया, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ आ जाती है फेस के ऊपर, जो स्कैल्प का हेयर है, जो सिर के बाल हैं वो बिल्कुल पतले होते हैं, उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, किसी को लेट पीरियड्स आते हैं, किसी को हेवी आ जाते हैं, डिलेड साइकिल्स होने लगती है, फीमेल्स जो मैरिड होती हैं उनके अंदर निसंता यानी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स हैं, इसको मिला के हम बोलते हैं पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पीसीओडी का एक्सटेंडेड फॉर्म है पीसीओएस। महिला को पीसीओडी हो रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा? पीसीओडी के जो सिम्टम्स हैं, बेसिकली वो सिम्टम्स ही उसका आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास अल्ट्रासाउंड फीचर्स होते हैं और फिर हमारे पास हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो किसी गर्ल में क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? सबसे पहले आते हैं साइकिल्स, पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, लेट पीरियड्स आते हैं। नॉर्मल जो साइकिल होता है वो 28 डेज का होता है, अमूमन 21 to 35 डेज की साइकिल को हम नॉर्मल मानते हैं। तो किसी फीमेल के अगर पीरियड्स इरेगुलर है और डिलेड साइकिल है तो वो पीसीओडी का पहला लक्षण है। सेकंड आता है सडनली वेट गेन होने लगता है, डाइट में कोई चेंज नहीं किया फिर भी वेट बढ़ने लग गया। तीसरा आता है उनके हेयर ग्रोथ जो होता है, आप देखेंगे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, जो मेल पैटर्न की हेयर होती है, अपर लिप्स के ऊपर है या फिर लोअर चिन के ऊपर हेयर ग्रोथ हो सकती है, वो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। स्कैल्प के, जो हमारे सिर के जो बाल हैं, उनकी थिनिंग होने लग जाती है, हेयर फॉल बढ़ जाता है। फिर आता है उनके अंदर इनफर्टिलिटी। कई बार फीमेल्स फर्स्ट टाइम आती है इसीलिए कि मैडम मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, मुझे बच्चा नहीं लग रहा है, और जब हम उनको सिम्टम्स को बाकी को स्टडी करते हैं तो पीसीओडी निकल के आ जाता है। उसके बाद में उनको जो है ना, यहाँ गर्दन के पीछे भी जो है कुछ ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन हो जाती है, उसको हम एक्केंथोसिस निग्रिकेंस कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो पीसीओडी के संकेत होते हैं और उससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ब्लड टेस्ट और यूएसजी से भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैम, ये पीसीओडी हो क्यों रहा है? इसका एग्जैक्ट कारण क्या है? पीसीओडी के एक्चुअली देखो, बहुत 100% एग्जैक्टली किसी महिला में मैं कह दूं कि ये कारण से है, ये कहना मुश्किल है। ये लाइफस्टाइल डिजीज है और इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। लाइफस्टाइल कैसे, आजकल देखो कैसा हो रहा है, बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, लोगों की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। या तो घंटों कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। खाने पीने में देखो तो आप जहां पर भी स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स लगे रहते हैं, इतनी भीड़ रहती है, हर तरह का जंक फूड का हम सेवन कर रहे हैं। तो उस खाने की वजह से, वो अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हमारे को ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं। फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं, कुछ मेल हार्मोन्स होते हैं, कुछ फीमेल हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, वो फीमेल हार्मोन्स है। एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन है, ये मेल हार्मोन है। इनका बॉडी में बैलेंस होता है। तो जब फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं और मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं तो फीमेल्स को पीसीओडी होता है। अब जो खाना हम खा रहे हैं, आप उसको देखो, उसमें अनहेल्दी ऑयल, अनहेल्दी फैट होता है, इतना मैदा होता है, इतना कैलोरी इनटेक होता है, वो सब आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। दूसरा आता है आपकी स्लीप साइकिल। आप देखो आजकल लोग देर रात तक जगते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और उठने का समय देखो तो घरों में 9 बजे उठ रहे हैं, 10 बजे उठ रहे हैं, पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। इसकी वजह से भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन्स बनते हैं, स्पेशली कॉर्टिकोस्टेरॉल्स, स्पेशली जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो जो हार्मोन्स बनाता है वो रात को डीप स्लीप के टाइम पे बनाता है। 2 बजे उसका मोस्ट ऑफ द टाइम उसका टाइम होता है। पर अगर आप कोई महिला अगर रात को 1 बजे सोई है तो उसकी डीप स्लीप में टाइम लगेगा, वो जो हार्मोन्स जो रात को 12, 1, 2 बजे बनने, वो बन ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपका पूरा चक्र चेंज हो जाता है और आपको पीसीओडी के रिस्क बढ़ जाती है। स्ट्रेस, आजकल देखो छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस पढ़ाई का स्ट्रेस है, सोशल मीडिया, मोबाइल पर मैंने कुछ स्टेटस लगाया कि मैं घूमने गई हूँ तो दूसरे व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है कि वो तो घूम रहे हैं, हम तो जा नहीं पा रहे हैं। मैंने क्या कपड़े पहने हैं, उससे हम अपने आप को दूसरे लोग कंपेयर करने लग जाते हैं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये पीसीओडी को फीमेल्स में बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि छोटी छोटी यंग एज की लड़कियों को, 15 साल की, 16 साल की लड़कियां स्कूल जाती हैं,
उनको भी पीसीओडी होने लग गया है। तो वी नीड टू सी कि अलग अलग महिलाओं में, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक्स, अगर उनके पेरेंट्स में, मतलब उनकी मदर्स में और उनकी कजन्स में, उनकी सिबलिंग्स में भी ऐसा हुआ है तो उनको भी पीसीओडी की रिस्क बढ़ जाती है। मैम फिर आपके पास कोई पेशेंट आए तो उसको कैसे डायग्नोज करते हैं आप लोग? पीसीओडी को डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो मैंने बताया ना कि हम उनकी हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं, सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमारे पास कुछ होते हैं ब्लड टेस्ट, जो कि हार्मोनल टेस्ट होते हैं। FSH LH जो हार्मोन है उसका रेशियो रिवर्स हो जाता है। हम मेल हार्मोन्स जो मैंने बताया, टेस्टोस्टेरोन, हम उनकी प्रोफाइल स्टडी करते हैं। कुछ लोगों को अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस के जो दूसरे रीजंस होते हैं जैसे कि थायराइड, प्रोलैक्टिन, हम उनको भी देखते हैं क्योंकि दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के, हम वो देखते हैं। AMH हार्मोन होता है, स्पेशली जो इनफर्टिलिटी कपल्स आते हैं तो फीमेल्स के अंदर हम AMH देखते हैं, उससे हमें पीसीओडी का आइडेंटिफिकेशन होता है। और नेक्स्ट हमारा जो अल्ट्रासाउंड, जो मैं ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करती हूँ फीमेल्स के अंदर, उससे मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और एक वैल्यू होती है उन फॉलिकल्स की जो हम काउंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं AFC। वो AFC का जो काउंट है वो पीसीओडी में बढ़ जाता है। उन सबको हम कोरिलेट करके हम डायग्नोज करते हैं कि उस फीमेल को पीसीओडी है या नहीं। मैम पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या है? आप जैसे क्या सजेस्ट करते हो? मेडिसिन, लाइफस्टाइल, क्या आपका क्या रहता है प्रेफरेंस? जो भी हमारे पास पीसीओडी की फीमेल्स आती है, सबसे पहले तो हम उनका डायग्नोसिस करते हैं। अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूं तो ट्रीटमेंट सबसे पहले डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंप्लेंट क्या है। जैसे कि मेरे पास यंग एज की गर्ल आती है और वो कहती है कि मेरे साइकिल से रेगुलर है, तो हम उनको कुछ मंथ्स के लिए हार्मोनल पिल्स देते हैं। वो हार्मोनल पिल्स जो है उनकी साइकिल्स को रेगुलेट करते हैं, बट सिर्फ उससे ट्रीटमेंट नहीं होता, हमें कुछ और भी करना पड़ता है एडिशनल। जैसा कि मैंने बताया कि एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो आपका मेन ट्रीटमेंट पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने पड़ेंगे। क्या है वो परिवर्तन? सबसे पहले आप अपनी डे रूटीन देखो, आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। आपको सुबह जल्दी उठना है और आपको ये देखना है कि आपको सोने का चक्र, क्योंकि नींद पूरी होनी जरूरी है। रात को लेट सोए और सुबह जल्दी उठ गए तो वो भी नहीं चलेगा। 10 o'clock आप सो और सुबह आप 5:36 उठ जाओ, ये है उन लोगों के लिए जो लेट उठते हैं। बाकी वैसे बेस्ट रहता है आप एटलीस्ट सुबह 5 बजे उठो, तो उससे आपके हार्मोन्स ट्रैक पे रहेंगे। सेकंड आता है कि कुछ लोगों को रहता है कि हमें कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, तो उन लोगों को हम मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन कैसे होते हैं? ओवुलेशन इंडक्शन, क्योंकि पीसीओडी में ओवुलेशन नहीं होता, एनओवुलेटरी साइकिल्स होती हैं, यानी कि एग ही नहीं बनता। और जब एग मैच्योर एग नहीं बनेगा तो बच्चा लगने के चांस कम हो जाते हैं। तो कुछ महीने तो हम उनको हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं और उसके बाद में हम उनका मेन जो उनका रिक्वायरमेंट है, जैसे कि अंडे बनने की मेडिसिन हो गई, ओवुलेशन की मेडिसिन हो गई, मैं उनको वो देती हूँ जिससे उनके एग्स बनते हैं। और उसमें अलग अलग मेडिसिन आती हैं, लेट्रोजोल आ सकता है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स आ सकते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं, वो हम प्रेस्क्राइब करते हैं। फिर आता है कि ओबेस गर्ल्स, वेट गेन हो रहा है, वो कहते हैं कि मैम हमने बहुत ज्यादा खाना भी नहीं खाया फिर भी हमारा वेट गेन होता है, तो उनके अंदर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करते हैं। उनके अंदर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को जो कम करती हैं वो मेडिसिन देते हैं। तो वो मेडिसिन अलग होती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। बट जो मेन इसका है वो है लाइफस्टाइल। इसमें मैं फीमेल्स को एडवाइस करती हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल को फोकस करो, फिजिकली आप एक्टिव हो जाओ, आप जल्दी सो और जल्दी उठो, आपकी स्लीप पूरी होनी चाहिए और आपको स्ट्रेस से दूर रहना है। ठीक है मैम। लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? लाइफस्टाइल में आपको जो चेंजेस करने हैं उसमें सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो सोने का साइकिल है, सुबह जल्दी उठना और रात को टाइम से सोना। फिर आता है आपका उठने के बाद में कोई एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बी इट जुम्बा, योगा, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस करो, आप म्यूजिक पे कर सकते हो, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी होगी, अल्टीमेटली आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, वो आपको करना है। आप ये देखो कि आपके पास कोई योगा सेंटर पास में है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कई बार क्या होता है फीमेल्स अकेले मोटिवेटेड नहीं होती हैं, तो आप कोई भी इस तरह के ग्रुप्स को, क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम रिसेंट में ही श्री बालाजी हॉस्पिटल में पीसीओडी मोटिवेटेड जो पीसीओडी ओरिएंटेड योगा क्लासेस शुरू करने वाले हैं,
तो उसका जल्द ही मेरे व्यूवर्स को और हमारे क्लाइंट्स को, जो पेशेंट्स को, इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि पीसीओडी में कौन सी योगा रहेगी वो सीख सकेंगे। सेकंड आता है कि आप खाते कैसे हैं, आप खाना क्या खा रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखना। यू हैव टू लुक फॉर योर प्लेट। आपको लो कैलोरी वाली डाइट लेनी है, हाई प्रोटीन इंटेक होना चाहिए, स्प्राउट्स और सैलेड का इंटेक आप उसमें बढ़ा सकते हो। आपको हाई ऑयल वाला डाइट, स्पेशली जो स्ट्रीट फूड होता है, हम उसकी बात करें, देखो घरों में सब लोग हेल्दी ही बनाते हैं, तो होममेड फूड में कभी मैं नुकसान नहीं करूंगी। आपका घी की कोई चीज खानी है तो आप खाओ, बिल्कुल बेशर्ते आप खा सकते हो। गाय का घी, गाय का दूध अच्छा रहता है, बट आप जो स्ट्रीट फूड खा रहे हैं आप उसको अवॉइड करो। अनहेल्दी 2 दिन पुराना बना हुआ खाना है, वो गर्म करके, पिज्जा बर्गर वगैरह इस तरह की चीजें होती है, आपको गर्म करके सर्व कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता है, तो वो आपको अवॉइड करना है। लोग मैदा से बनी हुई चीजें हैं, पोटैटो चिप्स वगैरह होती हैं, वो सब हमको जो है आपको नुकसान करती है, उसको आपको अवॉइड करना है। सलाद और स्प्राउट्स बहुत अच्छे रहते हैं, वो आपको लेने हैं। आप इस तरह की जीवन शैली फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। ग्रेजुअली मिलता है रिजल्ट, बट रिजल्ट जरूर मिलते हैं। इसके अलावा डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हो, हम देखते हैं बहुत पुराने जमाने से ही हमारे घरों में चली आ रही है, मतीरे के बीज हैं, खरबूजे के बीज हैं, सनफ्लावर के सीड्स हैं, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो इससे पीसीओडी का आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और फिर आता है स्ट्रेस के बारे में। जितना देखो तो छोटे छोटे बच्चों में स्ट्रेस हो रहा है। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल लोग आइसोलेटेड रहने लग गए, स्मॉल फैमिलीज होने लग गई हैं, बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है। तो एक तो ये जो जॉइंट फैमिलीज का कंसेप्ट है, ये हमेशा से स्ट्रेस को दूर करने में बहुत हेल्पफुल था, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए। फिर बच्चों में जो स्ट्रेस हो रहा है, पेरेंट्स भी वर्किंग है, बच्चे अपना पढ़ाई में रहते हैं, तो उनसे बात करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं कि घरों में अगर दादा दादी हैं या बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी पास में भी मोबाइल है और वो भी अपना अक्सर समय मोबाइल पे बिताते हैं। बच्चों को अलग लैपटॉप टैबलेट दे दिया जाता है, बच्चा मोबाइल पर है, ग्रैंड पेरेंट्स मोबाइल पर है, पेरेंट्स जॉब में है, तो बच्चे से किसी ने बात ही नहीं करी है, और बच्चा फिर इन्फ्लुएंस में आता है सोशल मीडिया के, इंटरनेट पे वो अलग अलग अपनी नॉलेज जो है वो कहीं और से लेता है, उससे उसका स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो देखता है कि दूसरों की लाइफ कैसी है, वो चमकती धमकती दुनिया को जब देखता है इंटरनेट पे, तो वो अपने आप को उससे कंपेयर करने लगता है, उससे उनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है। दूसरा, हम लोग पढ़ाई का जो प्रेशर बच्चों पे डालते हैं, वो पढ़ाई का प्रेशर भी बच्चों को इफेक्ट कर रहा है। उनका परफॉर्मेंस अगर कम होता है तो उनके अंदर अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, उसकी वजह से भी गर्ल्स में पीसीओडी होता है। तो ओवरऑल स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप पेरेंट्स से बात करो, फैमिली से बात करो, सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप साइकोलॉजिस्ट से बात करो, आप हमसे बात कर सकते हो, क्योंकि हम हमारे यहाँ पर भी साइकोलॉजी के सेशंस ऐसे बच्चों के लिए लेते हैं ताकि उनको उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के हम उनको सॉल्व कर सके। तो ये सारा मैनेजमेंट पीसीओडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकेले मेडिसिन से काम नहीं होगा, अकेले लाइफस्टाइल से मैनेजमेंट से बात नहीं होगी, एक टीम वर्क हमें इसके लिए चाहिए। तो मैम मेरा लास्ट सवाल है कि जैसे लोगों में मिथ है कि जो पीसीओडी वाली जो महिलाएं हैं वो कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती, तो ये इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो, ये एक मिथ है। पीसीओडी वाली फीमेल्स ऐसा नहीं है कि कंसीव नहीं कर सकती या फिर सिर्फ वो आईवीएफ से ही कंसीव कर सकती है। पीसीओडी के जितने लाइफस्टाइल की चीजें मैंने आपको बताई, अगर ये सब हम फॉलो करते हैं और अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका हार्मोनल बैलेंस वापस हो जाएगा, आपके जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हुए थे वो वापस ट्रैक पे आ जाती हैं, साइकिल्स रेगुलर हो सकती हैं और नेचुरल ओवुलेशन भी हो सकता है, तो वो महिलाएं कंसीव कर सकती हैं। फिर भी कुछ महिलाएं जिनको ऐसा लगता है कि बहुत साल हो गए शादी को, चीजें मैनेज नहीं हो रही हैं और ओवुलेशन नहीं होता है, तो हम उनको ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन देते हैं और वेरी क्लोज टू दी नेचुरल उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। यानी ओवुलेशन इंडक्शन के बाद में आप नेचुरल साइकिल कर सकते हैं और वो कंसीव भी हो सकती हैं। तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, ये बिल्कुल भ्रांति है, आप अपने दिमाग से निकाल दो। परंतु अगर हम ये देखें कि कुछ फीमेल्स होती हैं कि उनको कंसीव नहीं हो रहा, वो ये कहती हैं हमसे कि मैम हमने सब फॉलो किया, तो हमें उसमें कोई और एडिशनल फैक्टर, जैसे कि मेल फैक्टर हो सकता है, ट्यूबल फैक्टर हो सकते हैं, यानी उसकी ट्यूब्स ही ब्लॉक है, उसके पार्टनर की सीमेन रिपोर्ट कम हो सकती है, तो वो दूसरे फैक्टर्स भी हमको देखने पड़ते हैं। देन ओनली वी कम टू अ कंक्लूजन कि आपको आईवीएफ की जरूरत है भी या नहीं है।
तो प्रेग्नेंट महिलाएं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज इस बात की स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहें कि आप कंसीव नहीं कर सकते. यू कैन गेट प्रेग्नेंट विथ PCOD प्रोवाइडेड यू फॉलो ऑल द थिंग्स विच वी हैव ऑलरेडी टोल्ड इन आवर वीडियो. आपको ये सब मैसेजेस, आपको ये सारी लाइफस्टाइल अपने जीवन में अपनानी है, जीवन शैली में अपनानी है. मैम आपने इतना अच्छा बताया, तो मैम लास्ट आप फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को क्या देना चाहेंगे? तो मैं मेरे व्यूवर्स को, लिसनर्स को, मेरे पेशेंट्स को और बाकी सभी फीमेल्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि PCOD एक मैनेजेबल कंडीशन है. इसको बिल्कुल हम मैनेज कर सकते हैं. नीड है आपको रेगुलर चेकअप्स की, अर्ली डायग्नोसिस की और अवेयरनेस की. बहुत सारी बार हम महिलाएं इसलिए डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर कुछ हमें डायग्नोज करके कुछ बीमारी बता देगा. ऐसा नहीं है. डॉक्टर्स या जो क्लिनिशियंस होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके आपको हाई रिस्क चीजें इसमें देखते हैं. क्योंकि एक जरूरी चीज, PCOD अगर लॉन्ग टर्म अनट्रीटेड रहता है तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि डायबिटीज हो सकता है, मोटापा हो जाता है, मोटापे के खुद के अपने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्ट्रोक की रिस्क बढ़ जाती है यानी लकवा आ सकता है, हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है. इसलिए टाइमली डायग्नोसिस, टाइमली ट्रीटमेंट, मैनेज विद लाइफस्टाइल एंड टॉक टू योर क्लिनिशियन, टॉक टू योर डॉक्टर, टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट. हेल्दी फैमिली हो, हेल्दी फैमिली एनवायरनमेंट हो, जिससे हम PCOD से लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं. थैंक यू सो मच. स्टे हेल्दी, स्टे फिट. धन्यवाद मैम आपकी जानकारी के लिए, और आपको इसी तरीके की वीडियो आगे भी मिलती रहेगी. इसी तरीके की जानकारी हम शेयर करते रहेंगे. उसके लिए आप अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको ऐसी जानकारी आगे भी देंगे फ्यूचर में. धन्यवाद.